राहुल गांधी की रायबरेली यात्रा उस समय चर्चा में आई जब रास्ते में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर उनका रास्ता रोक दिया। नतीजा ये हुआ कि राहुल गांधी को अपना तय रास्ता छोड़कर वैकल्पिक मार्ग से जाना पड़ा। नारे लगे, देश की माताओं से माफी मांगो और राहुल गांधी गो बैक, यानी कि राहुल गांधी वापस जाओ। इस विरोध का कारण बना था बिहार में कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा के दौरान एक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। भाजपा का आरोप है कि राहुल गांधी ने उस घटना की निंदा नहीं की, जिससे पूरे देश में नाराजगी फैली है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, जो कभी राहुल गांधी के करीबी हुआ करते थे, गांधी परिवार के करीबी हुआ करते थे, आज वो कट्टर दुश्मन बन चुके हैं। रायबरेली के कटवारा हाईवे पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ धरना दिया। उनके हाथों में पोस्टर थे, देश की माताओं से माफी मांगो, राहुल गांधी गो बैक, राहुल गांधी वापस जाओ। मंत्री का दावा है कि धरने और विरोध के चलते राहुल गांधी डरकर रास्ता बदलने पर मजबूर हो गए। उन्होंने मीडिया से कहा कि राहुल गांधी की भी मां है, उन्हें किसी और की मां का अपमान करने वाले व्यक्ति का समर्थन नहीं करना चाहिए। ना ही उन्होंने निंदा की और ना ही कोई कार्रवाई। रास्ता बदलकर जब राहुल गांधी हरचंदपुर पहुंचे तो उन्होंने बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, SIR के मुद्दे को उजागर किया और वोट चोरी की बात करी। कार्यकर्ताओं को समझाया और कार्यकर्ताओं से फील्ड में उतरने की बात करी और वोट चोरी के खिलाफ लड़ने की बात करी। और फिर एक अहम पड़ाव आया और वो उसकी ओर बढ़ चुके, और वो था दोस्तों ऊंचाहार। यही उन्होंने एक स्थानीय प्रजापति परिवार से भेंट की और एक ब्राह्मण बच्चे को टॉफी भी दी। ये सिर्फ एक भावनात्मक क्षण नहीं था दोस्तों, बल्कि OBC समुदाय और ब्राह्मणों को जोड़ने की एक संवेदनशील राजनीतिक कोशिश भी मानी जा रही है। राहुल गांधी ऊंचाहार में NTPC गेस्ट हाउस में रात भर रुके। ये गेस्ट हाउस सालों से गांधी परिवार की यात्रा से अछूत रहा, यानी कि सालों से गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति ऊंचाहार के इस गेस्ट हाउस में कभी नहीं रुका। लेकिन इस बार राहुल गांधी का यहाँ रुकना सिर्फ ठहराव नहीं था, बल्कि सपा और कांग्रेस के बीच बढ़ती दोस्ती का संकेत था और ऊंचाहार की जमीन को हिलाने वाला इशारा था, क्योंकि ऊंचाहार वही जगह है जहाँ सपा विधायक मनोज पांडे विधायक थे। आपको बता दें, मनोज पांडे ने 2024 लोकसभा इलेक्शन में क्रॉस वोटिंग की थी, जिसके चलते सपा अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। ऊंचाहार में राहुल गांधी की मौजूदगी को विधायक मनोज पांडे के लिए सियासी संदेश माना जा रहा है। OBC वर्ग, प्रजापति समुदाय और ब्राह्मण समाज और मनोज पांडे प्रकरण, ये सारी कड़ियां मिलकर एक संकेत देती हैं कि राहुल गांधी और गठबंधन का साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला है। अखिलेश से भाईचारा निभा रहे राहुल गांधी का NTPC ऊंचाहार गेस्ट हाउस में रहना कोई सियासी संदेश है मनोज पांडे के लिए। रायबरेली में रास्ता रोका गया, ऊंचाहार में रात बिताई गई, लेकिन राहुल गांधी ने इस यात्रा में गठबंधन का पक्का सबूत ही नहीं दिया, बल्कि दिशा भी तय कर ली है। अखिलेश यादव के लिए मनोज पांडे के क्षेत्र में रात बिताना और भाजपा को जवाब और वोट बैंक को इशारा। क्या ऊंचाहार में राहुल गांधी ने सियासी पासा पलटने की शुरुआत कर दी है? रायबरेली में जहां भाजपा ने राह रोकी, वहीं ऊंचाहार में राहुल गांधी ने चुपचाप ठहराव किया। ये एक तेज सियासी संदेश है। ये सिर्फ यात्रा का पड़ाव नहीं था, ये राजनीति का मोड़ था दोस्तों। एक ओर भाजपा उनके खिलाफ माफी की मांग को लेकर आक्रामक दिखी, तो दूसरी ओर राहुल गांधी ने बिना एक शब्द बोले OBC समाज, ब्राह्मण समुदाय और पुराने सपा नेताओं को सबक सिखाने की रणनीति दिखाई और अखिलेश यादव के लिए बढ़ता एक कदम दिखा। यहाँ पर वो ना बोले, सिर्फ ठहरे और ठहरने से ही बहुत कुछ कह गए। मनोज पांडे को एक संकेत दे गए। मनोज पांडे के क्षेत्र में रुकना, गांधी परिवार का सालों बाद NTPC गेस्ट हाउस लौटना और अखिलेश यादव के लिए कदम उठाना, इन सब के बीच राहुल गांधी ने ऊंचाहार में एक नई राजनीतिक समीकरण लिखना शुरू कर दिया है। क्या ऊंचाहार में बिताई ये रात मनोज पांडे के लिए राजनीतिक संकेत है? क्या कांग्रेस और सपा के गठबंधन में सिर्फ दोस्ती नहीं और एक दूसरे के लिए फ्रंट फुट पर आकर खेलना ये एक अहम संकेत था?
जो कि राहुल गांधी ने मनोज पांडे को दिया। आप सभी को क्या लगता है दोस्तों, ऊंचाहार में राहुल गांधी ने NTPC गेस्ट हाउस में जो रात बिताई उससे राहुल गांधी क्या संकेत देना चाहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें द इंडिया लाइव।